Hello students, today we will discuss the exercise 4.1 from the question number 4. Okay, this is the first part of question number 4. We have to find the general value of this function. Okay, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखी हुई है और हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जनरल वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करना है। इस क्वेश्चन के लिए हमें थीटा का व्यापक मान निकालना है। तो सबसे पहले हम फंक्शंस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे, मतलब किस फंक्शन को हम कैसा लिखें कि हम इसे छोटे से छोटे फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकें। तो आप देखो यहाँ पर साइन थीटा, साइन 2 थीटा और साइन 3 थीटा दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर c प्लस डी के फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे, यानी कि कोई भी दो फंक्शन लेकर के c प्लस डी लगाएंगे और ये सब देखेंगे कि उन दोनों को सॉल्व करने पे तीसरा वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिला तो हम उन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि आप देखो 3 थीटा और थीटा को ले लोगे तो 4 थीटा मिलेगा, 4 थीटा बाई 2 करेंगे तो हमें 2 थीटा मिल जाएगा। ओके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हैं साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी साइन 3 थीटा और साइन थीटा में साइन सी प्लस साइन डी का रूल यूज करेंगे तो 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 और इनटू में कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 और प्लस साइन 2 थीटा। ओके, और इधर मिलेगा 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा भाई, cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ओके, अभी यहाँ पर मिलेगा 3 थीटा और थीटा हो गया 4 थीटा, 4 थीटा बाई 2 करेंगे तो 2 थीटा, यानी कि 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का मिल जाएगा साइन 2 थीटा। ओके, यहाँ से cos थीटा को कॉमन कर लो तो cos थीटा कॉमन करने के बाद मिलेगा 1 प्लस 2 cos थीटा और इधर से हम कॉमन कर सकते हैं साइन 2 थीटा। ओके, तो यहाँ से आप जब साइन 2 थीटा को कॉमन करोगे तो अंदर बचेगा 2 cos थीटा प्लस 1 और ये भी वही लिखा हुआ तो इस पूरे को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का cos थीटा और ब्रैकेट में 2 cos थीटा और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम एक बार 2 cos थीटा प्लस 1 को कॉमन करेंगे और दूसरा वाला हमारा फंक्शन क्या बनेगा, साइन 2 थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, और इज इक्वल्स टू में 0। एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसे 0 करेंगे तो जब हम 2 cos थीटा प्लस 1 को 0 करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा माइनस 1/2 और हम सब लोग जानते हैं कि cos 2 पाई बाई 3 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा यानी कि 2 पाई बाई 3। ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हम निकालेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा साइन 2 थीटा और माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। फिर क्या मिलेगा भाई, साइन 2 थीटा को ब्रेक कर लो आप तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो अब तो cos थीटा को कॉमन कर लो, अंदर बचेगा 2 साइन थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब जब cos थीटा बराबर 0 तो यानी कि cos थीटा बराबर cos पाई बाई 2 तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 2। एक आंसर हमारा ये हो गया, दो आंसर हो गया। तीसरा 2 साइन थीटा माइनस 1 से निकाल लेंगे हम लोग तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 साइन टेबल में वैल्यू होती है साइन 630 की, सॉरी तो साइन पाई बाई 6। तो साइन पाई बाई 6 का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और पाई बाई 6। एक तीसरा आंसर ये आ गया। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे हम वो सारे निकालेंगे। अगर हम चाहते हैं तो 2 cos थीटा प्लस 1 2 cos थीटा प्लस 1 को हम कैंसिल भी कर सकते थे इक्वल साइन के दोनों तरफ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो सारे रिजल्ट्स हमें फाइंड करना है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, students, let's see the question number 3 of question number 4. Okay, this is the third part of question number 4 from the exercise 4.1. Okay, now see the question. Cos alpha minus cos alpha plus theta or cos alpha plus theta, this is the given function. Here we will conduct
एज सेम मैनर इन द प्रीवियस क्वेश्चन। हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में फंक्शंस को अपने अकॉर्डिंगली अरेंज किया था, वैसे ही अरेंज करेंगे। तो आप देखो, अगर आप अल्फा और अल्फा प्लस 2 थीटा को लेकर के चलोगे तो अल्फा प्लस 2 थीटा मिलेगा 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ये लास्ट वाला मिलना चाहिए आपको। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो ये मिलना चाहिए, आप इन दोनों में सी प्लस डी लगा रहे हो तो ये मिलना चाहिए, और आप इन दोनों में सी प्लस डी लगा रहे हो तो ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि अल्फा और अल्फा प्लस 2 थीटा को लेकर के चलेंगे तो अल्फा और अल्फा ऐड करेंगे तो 2 अल्फा, और फिर 2 थीटा साथ में रहेगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। यानी कि हमें कौन कौन से फंक्शन को एक साथ लेना है, हमें लेना पड़ेगा अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस अल्फा और माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम cos c प्लस cos d का रूल यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओके, ये वैल्यू मिल गई हम लोगों को, और फिर मिलेगा माइनस में cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 2 cos, देखो आप अल्फा और अल्फा जोड़ करके 2 अल्फा हो जाएंगे, तो 2 कॉमन कर लेते हैं भाई, तो अल्फा प्लस थीटा और अपॉन में 2 इंटू में cos अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो बचेगा क्या भैया 2 थीटा अपॉन 2 और माइनस का cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल, तो मिलेगा 2 cos अल्फा प्लस थीटा इंटू में cos थीटा और माइनस का cos अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन कर सकते हैं हम लोग, तो cos अल्फा प्लस थीटा को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर क्या बचेगा भाई 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसे 0 करेंगे, तो जब हम cos अल्फा प्लस थीटा को 0 कर रहे हैं तो हम सब लोग जानते हैं भाई कि cos 0 की वैल्यू, cos में 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 की, यानी कि पाई बाई 2 की। तो अब इसी में फॉर्मूला लगा लो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और ये वाला अल्फा दूसरी तरफ भेज देंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 और माइनस अल्फा। ये हमारा हो गया पहला आंसर। ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा आंसर निकालेंगे, तो दूसरे के लिए हमें 2 cos थीटा माइनस 1 को 0 करना पड़ेगा। तो आप देखो -1 बराबर 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली लिखे तो 1/2, और हम सब लोग जानते हैं 1/2 cos टेबल में वैल्यू होती है 60 की, मतलब कि पाई बाई 3, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये हमारा हो गया आंसर। Okay, so this was the question number 3. Now we will see the question number 4. Students, let's see the question number 4 of the 4th. Okay. So sin square n theta minus sin square n minus 1 into theta is equals to sin square theta. It is the given function. We have to find the general solution or general value of theta here. Okay. तो इसलिए हम रूल लगाएंगे sin square a माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो रूल क्या होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो उस रूल के अकॉर्डिंगली अगर हम चलें तो साइन ए प्लस बी का मतलब एन थीटा प्लस एन माइनस 1 और इंटू में थीटा, फिर इंटू में साइन ए प्लस बी लिखा हमने, अब ए माइनस बी ले लेंगे, तो ए माइनस बी का मतलब एन थीटा माइनस एन माइनस 1 और थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी आप इसको अंदर ऑपरेट कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा साइन एन थीटा से जब हम आगे रूल बढ़ाएंगे तो साइन एन थीटा प्लस एन थीटा और माइनस थीटा इंटू साइन, यहाँ पर हमें मिल जाएगा एन थीटा माइनस एन थीटा और प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो अभी कैंसिल हो रहा कुछ, एन थीटा से एन थीटा ये कैंसिल हो रहा था, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो साइन 2n थीटा माइनस थीटा और इंटू में साइन थीटा माइनस, अब आप ये वाला साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाओ। ओके, तो साइन थीटा और मिल गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। अभी आप ध्यान दो तो हम साइन थीटा को कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा साइन
2n थीटा माइनस थीटा और फिर माइनस में साइन थीटा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम साइन थीटा के लिए आंसर निकालेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो 0 तो हमारा 0 ही होता है साइन के लिए, तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा मतलब 0। आप ध्यान दो क्वेश्चन में भी n है और यहाँ फॉर्मूले में भी n यूज कर रहे हैं, तो हम लोग n ना ले करके ले लेते हैं इसकी जगह r, ओके, तो माइनस 1 की पावर r और इंटू में 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा r पाई। ठीक आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो दूसरा आंसर कैसे आएगा, साइन थीटा नहीं बोलना, साइन 2n थीटा और माइनस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा बराबर 0, तो हम साइन थीटा का रिजल्ट लेकर के चलेंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा साइन 2n थीटा और माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा के अकॉर्डिंगली थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, तो n की जगह हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं r, यानी कि r पाई प्लस माइनस 1 की पावर r और अल्फा, अल्फा का मतलब 2n थीटा माइनस थीटा। तो यहाँ पे दो केस बनाएंगे, केस 1 आपको याद होगा पिछली वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हेन r इज इवन, व्हेन r इज इवन, ओके, तो अगर r हमारा इवन है तो r इवन होने के लिए क्या करेंगे, r इज इक्वल्स टू 2m सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2m पाई प्लस 2n थीटा और माइनस थीटा, ये पूरा का पूरा उठा करके कर लिया थीटा वाले जितने टर्म्स हैं, तो थीटा प्लस थीटा और माइनस का 2n थीटा इज इक्वल्स टू 2m पाई, तो 2 थीटा माइनस 2n थीटा इज इक्वल्स टू 2m पाई। यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे 2 थीटा, तो बचेगा 1 माइनस m और 2m पाई, ओके, ये 2m पाई की वैल्यू। अब आगे लिखिए आप, तो 2 से 2 चाहो तो कैंसिल कर लो और इसको अपॉन में कर लेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू मिलेगा m पाई अपॉन 1 माइनस एंड एक आंसर हमारे पास ये, ओके, तो एक रिजल्ट ये और दूसरा रिजल्ट ये दोनों हो गए हमारे भैया, ओके। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 4। Students, let's see the question number 5 and this is the first part of question number 5, okay। तो ये एक नए आर्टिकल की तरह है आपके क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हर एक क्वेश्चन एक पर्टिकुलर फॉर्म पे है, तो मैं वो यहाँ पर फॉर्म आपके लिए लिख दे रहा हूँ, a cos थीटा और प्लस माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c, ये पूरा फॉर्म है। तो आप इससे अगर कंपेयर करो तो देखो a की जगह √3 प्लस माइनस की जगह कोई भी एक सिंबल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर दोनों सिंबल्स है। b की जगह पर हमारे पास यहाँ पर ऊपर 1 हो गया और c की जगह पर √2 हो गया। तो कभी भी हमारा क्वेश्चन अगर कोई भी इक्वेशन जिसकी हमें जनरल वैल्यू फाइंड करनी है, अगर वो a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा इज इक्वल्स टू c के फॉर्म में होगा, तो हम सबसे पहले इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे √a² और प्लस b² ऑन बोथ साइड डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप लिख चाहो तो लिख लो, डिवाइडिंग both side by √a² plus b², ओके। तो हम √a² प्लस √b² से डिवाइड करेंगे दोनों साइड और उसके बाद जैसा फॉर्मूला बनेगा उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बता रहा हूँ कि आर्टिकल कैसे सॉल्व होगा। तो आप देखो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू √3 हो गया, b इज इक्वल्स टू 1 हो गया, तो √a² का मतलब हो गया √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4 बिकम्स 2। तो अब हम इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड डिवाइड करेंगे 2 से। नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, ओके। अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए क्या मिलेगा, √3/2 cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा इज इक्वल्स टू √2/2। तो इस वाले cos को पहले लिख लेते हैं हम, cos थीटा। अब आप चाहो तो इसे किसी भी एक फॉर्म में चेंज करो, यानी कि या तो पूरी इक्वेशन कंप्लीटली cos में आ जाए या फिर
साइन में, तो हम इसे कॉस के टर्म्स में लेकर के चलेंगे। कॉस ए इंटू कॉस, ये कॉस में वैल्यू होती है 30 की, मतलब π/2, और प्लस ये हो गया साइन थीटा इंटू साइन π/6, और इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं हम 1/√2। अब देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हम इसे कॉस ए प्लस बी में लेकर के आए। आप क्वेश्चन को कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसा आपका मन करे उसके अकॉर्डिंगली ही कन्वर्ट कर लो, या फिर जो आसान आपको लगे उसमें कन्वर्ट कर लो। यहाँ मुझे कॉस में कन्वर्ट करना आसान लग रहा था इसलिए मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का π/6 के लिए। ओके, और इज इक्वल, अब ये वाली वैल्यू हमने इधर कॉस में किया तो इसे भी कॉस में लेकर के आएंगे, तो ये बनेगा cos π/4। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के रूप से चलेंगे भाई आगे। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा का मतलब थीटा माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 2n पाई और प्लस माइनस π/4। तो एक बार हम लेकर के चलेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव वैल्यू लेने पर 2n पाई प्लस π/4, ये माइनस π/6 दूसरी तरफ, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस π/4 और माइनस का π/6। π/4 का मतलब होता है 45, π/6 का मतलब होता है 30। इन दोनों का आप एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2n पाई प्लस 4 and 6, इन दोनों का एलसीएम आएगा 12। तो 12 जब एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 पाई और माइनस का 2 पाई। तो थीटा इज इक्वल्स टू रिजल्ट 2n पाई प्लस π/12। एक आंसर ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा आंसर निकालेंगे तो माइनस वैल्यू लेकर के चलेंगे। यहाँ पे जो दो सिंबल्स है प्लस माइनस, उनको प्लस माइनस करना है, ध्यान रखेंगे। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए थीटा माइनस π/6 इज इक्वल्स टू 2n पाई और माइनस का π/4। अब माइनस का π/6 उधर जाएगा तो प्लस का π/6 हो जाएगा। एक यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, माइनस π/6 था, इधर जाएगा तो ये प्लस π/6 होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। ओके, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो 5 π/12 हो गया। अब ये थीटा माइनस, तो ये वाला माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस π/4 प्लस π/6। तो थीटा इज इक्वल्स टू, इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस वाला पहले लिख लो और माइनस वाला बाद में लिख लो। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एलसीएम फिर से 12 आएगा, ये 2 पाई आएगा, ये 3 पाई आएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई और माइनस का π/12। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 7। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। पूरा काम, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन को a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा से b sin थीटा इज इक्वल टू c से कंपेयर करना है। फिर √a² प्लस b² की वैल्यू निकालनी है, उसी वैल्यू से दोनों साइड इक्वेशन में डिवाइड करना है। अब यहाँ से आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम ये यहाँ पे टोटल 4 फॉर्मेट बनेंगे आपके। पहला फॉर्म, सॉरी 2 फॉर्म बन सकते हो आप बना सकते हो cos a प्लस माइनस b, वो यहाँ से बन सकते हैं, और बन सकता है sin a प्लस माइनस b का। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन, जैसे मैंने ये cos में बनाया तो आप इसी में sin में भी बना सकते हो। हम इसी क्वेश्चन को भी sin में बना सकते हैं। बस क्या करना होगा, इसमें sin की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हमें लाना पड़ेगा sin a cos b प्लस cos a sin b के टर्म्स में। तो इन दोनों में से किसी एक टर्म्स में इधर बनेगा, और उसके बाद जो इधर बनेगा वही हम राइट साइड में भी बनाएंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने फर्स्ट का 5 का है, ऐसे